औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप यही चाहते हैं ना कि आपके रिस्क में इजाफा हो जाए। आप अगर चाहते हैं कि नाकामियों की जगह कामयाबियां आपकी ज़िंदगी में दाखिल हो जाएं, आप सुकून चाहते हैं, आराम चाहते हैं और ये चाहते हैं कि आपकी ज़िंदगी में इस वक्त जो परेशानियां आ रही हैं, जिनकी वजह से आपका स्ट्रेस लेवल बढ़ रहा है, एंजाइटी बढ़ रही है या आप डिप्रेशन को महसूस कर रहे हैं, आपकी वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। या आपके दिल में किसी भी तरह की कोई जायज़ तमन्ना है, कोई जायज़ हाजत है, आप ये चाहते हैं वो पूरी हो जाए। आप बिज़नेस में तरक्की चाहते हैं, आप जॉब में तरक्की चाहते हैं या आप बैरून मुल्क का सफ़र करना चाहते हैं या आपका शुमार वालिदैन में से है जो किसी भी वजह से बच्चों की तरफ से परेशान हैं या नाहक किसी ने आपका माल दबा रखा है, कोई दुश्मन है जो आपको बिला वजह में नुकसान पहुंचाना चाहते हैं या आप इस वक्त किसी भी मुश्किल में हैं और उस मुश्किल से निजात चाहते हैं, ज़िंदगी को सुकून के साथ गुजारना चाहते हैं और आप अगर कोई काम कर रहे हैं, आपके कामों में बार बार रुकावटें हो रही हैं, आप ये चाहते हैं वो रुकावटें दूर हो जाएं, आपका हर काम आसान हो जाए। तो आज मैं आपको दो बातें बताने जा रहा हूँ जिससे आपकी हर मुश्किल आसान होगी इंशाअल्लाह ताला। या वो बलाएं जो इंसान को परेशान करती हैं, बदहाल कर देती हैं, वो बलाएं आपसे दूर हो जाएंगी और हर तरह की नेगेटिविटी आपकी लाइफ से निकलना शुरू हो जाएगी। नाकामियों से कामयाबियों का सफ़र आपका शुरू हो जाएगा। उन चंद बातों को बताने से पहले मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि अल्लाह पर मुकम्मल यकीन रखें। अल्लाह हमसे दूर नहीं, बल्कि हम में से बहुत सारे लोग अल्लाह से दूर हो रहे हैं। अल्लाह हमारी शहरत से भी करीब है, वो बहुत करीम है और हम खताकार हैं। से कोई खता हो रही है, गुनाह हो रहे हैं, तो सबसे बेहतरीन काम यह है कि इंसान अपनी गलती को तस्लीम करे और अल्लाह के आगे सजदा रेज हो जाए, अल्लाह से अपनी गुनाहों की माफ़ी मांगे। हमारी ज़िंदगी में जो मुख्तलिफ़ किस्म की प्रॉब्लम्स आ रही होती हैं या मुख्तलिफ़ ज़िंदगी की सिचुएशन के अंदर हम परेशान हो रहे होते हैं, उसके पीछे बहुत सारी वजूहात हो सकती हैं। सबसे पहली वजह कि हमने माज़ी में कोई ऐसा काम किया है, कोई ऐसा फ़ैसला किया है और कुछ ऐसे गलत फ़ैसले हो गए हैं, कुछ ऐसे गलत काम हो गए हैं, कुछ ऐसे रॉन्ग स्टेप्स हमने उठा लिए हैं, जिसकी वजह से आज हम प्रेज़ेंट मोमेंट में परेशान हो रहे हैं। एक वजह हमारी ये भी हो सकती है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने नेक बंदों को आज़माता है। कुछ लोग होते हैं जिन्हें अल्लाह आज़मा रहा होता है, उन पर आज़माइश आई भी होती है और एक और क्या होती है और वो वजह है हमारे गुनाह। गुनाहों की कसरत की वजह से हम मुसीबतें, परेशानियाँ और बलाएँ आती हैं। तो जब हम इस्तिग़फ़ार करते हैं, अल्लाह को राज़ी करते हैं, अल्लाह से अपने गुनाहों की माफ़ी माँगते हैं और जब अल्लाह हम पर करम फरमाता है और हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा देता है, तो जिन गुनाहों की वजह से प्रॉब्लम्स आ रही होती हैं, वो प्रॉब्लम्स आना खुद ब खुद बंद हो जाती हैं और हमारी ज़िंदगी में आराम आना शुरू हो जाता है। दूसरी बात मेरी ये है कि अगर हम कोई बड़ी कामयाबी चाहते हैं, कोई बड़ी और बिग सक्सेस चाहते हैं, तो उतने ही हमें स्ट्रगल भी करना होगा, कोशिशें भी करनी होगी, मेहनत भी करनी होगी। मुसलसल मेहनतों के बाद ही कोई बड़ी कामयाबी इंसान को हासिल होती है। कामयाबी उस इंसान को कभी भी हासिल नहीं हो सकती जो हाथ पर हाथ रखकर बैठा हुआ हो। तो अगर आप कोई बड़ी कामयाबी चाहते हैं, तो आपने अल्लाह का ज़िक्र भी करना है, अल्लाह से मदद भी माँगनी है सबसे पहले और उसके बाद फिर कोशिशें भी करनी है और दुरुस्त डायरेक्शन में करनी है। मैं ये बात कई मर्तबा कर चुका हूँ। बेशुमार लोग हैं जिनका तज़किरा मैं कर चुका हूँ अपनी मुख्तलिफ़ वीडियोज़ में। इस्तिग़फ़ार पढ़ने वालों के हैरानकुन वाक़यात। अगर आपने उन वाक़यात को नहीं सुना है, तो उन वीडियोज़ को ज़रूर देखिएगा। आप ये जान पाएँगे उन परेशान हाल लोगों के बारे में और उन मुश्किलात में घिरे हुए उन लोगों के बारे में, जो इंतहाई परेशान हाल थे, मगर जब उन्होंने दुरूद पाक को और इस्तिग़फ़ार को पढ़ना शुरू किया और पढ़ते चले गए, इस्तिग़फ़ार करते चले गए, अस्तग़फ़िरुल्लाह पढ़ते चले गए, तो उनकी ज़िंदगी में जैसे ख़िज़ा थी, तो बहार आ गई। नाकामियाँ थी, कामयाबियाँ आ गईं। परेशानियाँ थी, खुशी उनकी ज़िंदगी में आ गई और उन्होंने अपने मकासद को पाया है। इन वीडियोज़ को देखकर आपका ईमान भी ताज़ा होगा, आप मोटिवेट भी होंगे और आप जान पाएँगे कि किस तरह से बदल जाते हैं हालात उन लोगों के जो दुरूद पाक को और इस्तिग़फ़ार को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ते हैं।
बेशुमार वाक़यात में बयान कर चुका हूँ और बहुत सारे वाक़यात में बयान करने वाला हूँ, इस्तग़फ़ार पढ़ने वालों के हैरानकुन वाक़यात में। अभी मैं ये बात कर ही रहा हूँ तो मेरे ज़हन में एक बात आई कि आज से कुछ अरसे पहले हमारी एक बहन है जो बैरून मुल्क में रहती हैं। उन्होंने मेरे प्राइवेट सेशन को बुक करवाया और मुझे अपने हालात ज़िंदगी बताए। वो बेहद परेशान थी और परेशानी की सबसे बड़ी वजह फ़ाइनेंशियल प्रॉब्लम थी। उनके हस्बैंड का काम भी सही तरह से नहीं चल पा रहा था। इसके अलावा और भी दीगर मसाइल आ रहे थे। मैंने उन्हें 2 बातें बताई, वही बातें मैं आपको बताने वाला हूँ। और जब उन्होंने उन 2 बातों पर अमल किया तो यकीन करें उनके हस्बैंड का काम भी बेहतर हो गया, इनकम भी उनकी बेहतर होने लगी अल्लाह के हुक्म से, और उनकी ज़िंदगी में खुशी और इत्मीनान आने लगा। आज वो ये कहती हैं कि कोई दिन ऐसा नहीं गुज़रता कि जब मैं दुआओं के लिए हाथ उठाती हूँ तो मैं आपके हक़ में दुआ करती हूँ। यानी वो मेरे लिए दुआ करती हैं कि जब से उन्होंने इस्तग़फ़ार और दुरूद पाक को कसरत से पढ़ा है और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्र अदा करना शुरू किया है, बहुत ज़्यादा शुक्र अदा करना शुरू किया है, तो उनकी ज़िंदगी में पॉज़िटिव चेंज आना शुरू हो गया। इस्तग़फ़ार को कसरत से पढ़ा और शुक्र अदा करना शुरू किया, दिल से शुक्र अदा करना शुरू किया। इन तमाम बातों को बताने का मकसद क्या है कि सबसे पहली चीज़ हमारा अल्लाह पे यकीन होना चाहिए। दूसरी चीज़ कि अगर हमारी ज़िंदगी में मुश्किलात आ रही हैं, परेशानियाँ आ रही हैं, हम प्रॉब्लम्स में हैं, तो हमें नमाज़ों की पाबंदी करनी चाहिए और हमें सब्र करना चाहिए। क्योंकि जो शख्स अल्लाह का शुक्र अदा करता है, अल्लाह उसकी नेमतों में इज़ाफ़ा कर देता है, और जिसकी नेमत में जितना इज़ाफ़ा अल्लाह करना चाहता है, कर देता है। अल्लाह जिसका चाहता है रिज़्क़ कुशादा कर देता है, अल्लाह जिसको चाहता है कामयाबी अता कर देता है। अल्लाह तो हर चीज़ पर क़ादिर है। इस्तग़फ़ार को पढ़ें और इस्तग़फ़ार करें, दुरूद पाक पढ़ें और शुक्र अदा करें। जब आप अल्लाह का शुक्र अदा करेंगे, दिल से शुक्र अदा करेंगे, तो आपकी फ़ीलिंग भी तब्दील होंगी। जब आप अल्लाह का ज़िक्र करेंगे तो सकून, इत्मीनान आपके अंदर आना शुरू हो जाएगा। बेसकूनी ख़त्म होने लगेगी, प्रॉब्लम सॉल्व होने लगेंगी। करम ही करम और अता ही अता का मामला होगा। बेशुमार लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपनी ज़बान से ये कहा है कि जब हमने अल्लाह का शुक्र अदा करना शुरू किया, बहुत ज़्यादा अल्लाह का शुक्र अदा करना शुरू किया, और वो भी दिल से अल्लाह का शुक्र अदा करना शुरू किया, और इस्तग़फ़ार हमने ज़्यादा से ज़्यादा किया, अस्तग़फ़िरुल्लाह को हमने बहुत ज़्यादा पढ़ा, अल्लाह से मदद मांगी, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ऐसी-ऐसी जगहों से रास्ते खोलना शुरू कर दिए, जिन्हें देखने के बाद हमारी अक्ल भी हैरान रह गई। जहाँ से सोचा भी नहीं था, वहाँ से भी रास्ते अल्लाह ने खोल दिए। फिर ऐसा करम हो गया। और मैंने ऐसे लोग भी देखे हैं जो परेशान हाल थे, मुश्किल में थे, परेशानी में थे, चाहे किसी भी तरह की कोई मुश्किल थी उनके साथ, और वो जिस हाल में भी थे ना, उस पर उन्होंने अल्लाह का शुक्र अदा करना शुरू किया और अल्लाह का शुक्र अदा करते चले गए। अल्लाह ने उनको तौफ़ीक अता फ़रमाई। क्योंकि जो इंसान अल्लाह का शुक्र अदा करता है, अल्लाह उसकी नेमतों में इज़ाफ़ा कर देता है। ज़िंदगी में कभी भी मायूस मत होइएगा। नामुमकिन भी मुमकिन हो जाते हैं। ये अल्फाज आपने सुन रखे होंगे, मगर मैंने उन लोगों की ज़बान से सुना है जो नाकामियों के दलदलों में धंसते जा रहे थे, जिनको कोई रास्ता नहीं मिल रहा था। फिर जब अल्लाह ने मदद फरमाई तो वो ये कहने पर मजबूर हो गए। तो इंसान इस्तग़फ़ार करता है, दुरूद पाक को बहुत ज़्यादा पढ़ता है और अल्लाह का शुक्र अदा करता है, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त नामुमकिन को भी मुमकिन कर देता है। क्योंकि उनकी ज़िंदगियों में जो चीज़ें नामुमकिन थी उनके लिए, वो उनके लिए मुमकिन कर दी गई अल्लाह के हुक्म से। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का ज़िक्र करें, अल्लाह से अपने ताल्लुक़ को मज़बूत करें, अल्लाह से मदद माँगें, अल्लाह का शुक्र अदा करें और इस्तग़फ़ार ज़्यादा से ज़्यादा करें। आप देखिएगा आपकी ज़िंदगी में खुशी, कामयाबी, सकून, इत्मीनान, सेहतमंदी, इज़्ज़त, दौलत, शोहरत, या इसके अलावा जो भी आपकी जायज़ तमन्ना है, वो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह के हुक्म से पूरी होगी और आपके मुश्किल रास्ते आसान होते चले जाएँगे और आपकी राह में हायल जो रुकावटें हैं, वो दूर होती चली जाएँगी इंशाअल्लाह ताला। अब मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ, अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।